नमस्कार, संजीव कुमार जुल्का, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर। फिल्म डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। फिल्म मेकिंग, फिल्म डायरेक्शन और एक्टिंग पे मैं लेक्चर्स देता रहता हूँ। तो आज मैं फिल्म मेकिंग और फिल्म डायरेक्शन पे, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, डिटेल में वैसे तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपकी जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि ये बेसिक्स आप 10 साल असिस्ट करते रहिए तब भी कोई नहीं सिखाता। एसोसिएट बन जाएंगे तो भी डायरेक्टर नहीं बताएगा, ट्रेनिंग में भी नहीं बताई जाती, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल को मिला के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ ऐसा बनाया कि आप आसानी से समझ जाएं कि फिल्म मेकिंग है क्या। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और इस तरह से बनाएं कि आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम धीरे 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 आगे एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हम बेसिक लेते हैं कि क्या है फिल्म मेकिंग। मैंने बताया था किसी भी स्टोरी को पर्दे पे लाना फिल्म मेकिंग है। उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, कई स्टेप्स हैं, बहुत प्रोफेशनल्स लगते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कहानी को इस फॉर्मेट में डालना कि वो शूट की जा सके। तो उसके लिए क्या करते हैं? स्क्रिप्ट बनती है, यानी कि सीन वाइज स्क्रिप्ट बनाई जाती है, उसमें डायलॉग्स डाले जाते हैं। तो हर सीन को एक्टर इनैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। सपोज देखिए, स्टेज ड्रामा तो आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, स्टेज पे देखा होगा, नहीं तो कॉलेज में स्टेज में ड्रामा होते हैं, स्टेज पे कोई ड्रामा हो रहा है तो मान के चलिए कि स्टेज पे ये एक्ट हो रहा है छोटा सा, उससे आप समझ सकेंगे। प्रैक्टिकली देखते हैं तो समझिए ये पब्लिक बैठी है, ये सामने, और ये स्टेज है। दिस इज स्टेज और ये पब्लिक है। पब्लिक देख रही है और ये स्टेज पे ड्रामा हो रहा है। ये एक आदमी पहले आया, फिर एक आदमी इधर से आया, ये दोनों बातें कर रहे हैं, इतने में एक आदमी इधर से आया, तो 1 2 3 आदमी हो गए और वहाँ पब्लिक बैठी देख रही है। इन्होंने बातें की, फिर ये आदमी चला गया, ये दोनों गले मिले, बस। सपोजिंग छोटा सा एक्ट है। अब ये एक्ट है जिसे वहाँ पब्लिक देख रही है। ये तो हो गया स्टेज ड्रामा। अब पब्लिक हटा के अगर हम वहाँ पे कैमरा लगा दें, उस साइड से कैमरा आ रहा है, ठीक है, ये कैमरा आ रहा है और यहाँ पे इनएक्ट हो रहा है और ये कैमरा है, ठीक है। तो आप इनएक्ट यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कैमरा है जो खींच रहा है सब कुछ। तो ये जो ड्रामे को आपने शूट कर लिया, ये फिल्म मेकिंग हो गई। मतलब यहाँ जो ड्रामा कर रहे हैं आप, उसको आप पब्लिक देखने की बजाय कैमरे शूट कर लें तो उसको आप पर्दे पे दिखा सकते हैं, ये फिल्म मेकिंग हो गई। आप कहेंगे हैं बस इतनी सी बात? जी हाँ, कि एक कहानी को आपने स्क्रिप्ट में चेंज किया, स्क्रिप्ट में सीन बना जिससे एक्टर ने इनएक्ट किया, स्टेज पे एक ड्रामा आ गया। तो कहानी से स्टेज ड्रामा, और स्टेज ड्रामा को आपने कैमरे से शूट कर लिया, फिल्म मेकिंग खत्म। तो ये समझने के लिए बेसिक चीज़ आप ऐसे समझ लीजिए, तो ये समझ आ गई होगी आपको कैसे हम कहानी से फिल्म मेकिंग की तरफ चलते हैं, फिल्म बन जाती है जिसे पर्दे पे दिखा सकते हैं। अब ये बेसिक था, लेकिन इसके आगे बहुत कुछ होता है। तो वो क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ, क्यों होता है ये भी समझाऊंगा। देखिए, हमने कहा कि स्टेज पे ये ड्रामा हो रहा है, ये आदमी इधर आया, ये इधर से आया, तो इस पब्लिक सामने है, तो इन दोनों का प्रोफाइल आ रहा है पब्लिक के पास। तो स्टेज पे हम प्रोफाइल को किसी तरह से इस तरह से डील करते हैं कि बीच बीच में हम फ्रंट भी होते जाते हैं ताकि लोग देख सकें। बट अब 2 लोग अगर ऐसे बात करें तो प्रोफाइल ही करेंगे, तो आपको उनके फेशियल एक्सप्रेशंस एग्जैक्ट नहीं आएंगे, स्पेशली स्टेज ड्रामा में। तो शूटिंग में आपको ये बेनिफिट है कि एक शॉट आपने उधर से ले लिया, ये दोनों के आने का, फिर एक वो तीसरा बंदा जो वहाँ से आ रहा है उसके आने का भी ले लिया। लेकिन अब इनका तो प्रोफाइल आ रहा है, वो बंदे का तो हो सकता है कि सीधी आ रहा हो खाली, तो हल्का सा प्रोफाइल आ रहा हो। तो यहाँ हम सबके क्लोजेस अलग से ले लेते हैं। एक शॉट तो वो ले लिया जिसमें सब है, और अलग से क्लोज फेस ले लिया जहाँ से हर एक का फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है। सपोजिंग मैं ऐसे गुस्से में इनएक्ट कर रहा हूँ,
अब अगर खाली प्रोफाइल ही आएगा तो वो गुस्सा इतना ज़बरदस्त नहीं लगेगा। अब हमारी फिल्म मेकिंग और शूटिंग में ये हमें स्टेज ड्रामा से एक फर्दर प्रिविलेज है कि हम अलग से क्लोजेस ले सकते हैं, तो एक्सप्रेशंस पूरे दिखा सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम, ये एक पहले शॉट्स में सबको ले लिया, फिर बीच में उनके ये क्लोजेस एक्सप्रेशन लगा दिए कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है, और बाद में उसकी फिर लगा देते हैं, जोड़ते हैं, जिसे एडिटिंग कहते हैं। एडिटिंग करके हमने एक फिल्म तैयार कर ली। तो एक कैमरा रख के एक सीन को एक सीन में शूट करने की जगह हम, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस भी चाहिए, सबका मूवमेंट्स भी चाहिए, मूवमेंट्स वाला एक जो सब आ रहे हैं वो एक शॉट अलग ले लिया, क्लोजेस अलग ले लिए। तो डिफरेंट टाइप के हम शॉट्स लेते हैं यहाँ नाम, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब मैं आ रहा हूँ आपको टेक्निकल साइड में, हम चल पहले आपने बेसिक समझ लिया कि एक ड्रामे को कैमरे से शूट किया, हो गया फिल्म में, आपको सारा फिल्म में आ गया, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये पूरी सीन आ गया पूरी। अगर एक ही सीन की कहानी है तो पूरी कहानी आ गई। लेकिन अब उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए, आपके एक्सप्रेशन दिखाने के लिए जो शायद प्रोफाइल में ना दिख रहे हो, तो अब हम एक तो वो ले लिया सब पूरा शॉट और क्लोजेस ले लिया। तो इसके अलावा भी कई और शॉट लिए जाते हैं और बढ़िया बनाने के लिए। तो वो क्या क्या प्रकार के शॉट्स हैं, क्यों लिए जाते हैं, कब किस शॉट को लगाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें अब हम धीरे धीरे ये सीखेंगे। ये है फिल्म मेकिंग का अगला पार्ट, कि आप ये समझ गए कि शॉट्स लेने हैं। अब क्या क्या प्रकार के शॉट्स होते हैं जो आपने लेने हैं, वो मैं बताता हूँ। तो ये जो मैंने बोला कि सब जिसमें दिख रहे हैं, आना जाना हो रहा है, इसे मास्टर शॉट कहते हैं। जो सबसे वाइड शॉट होता है, जिसमें सब कुछ आपने दिखा दिया, एक आदमी दूसरे आदमी के बिनस्बत कहाँ खड़ा है, इन रिलेशन टू अदर पर्सन, वो कहाँ है, सारी आपको सिचुएशन पता चलती है। और एक बड़ा शॉट होता है जिसे वाइड शॉट भी कहते हैं, और ये एक मास्टर शॉट कहलाता है। आपने एक मास्टर शॉट ले लिया, अब ये तीन जने जो खड़े हैं, इनका एक अलग से आगे आके थ्री शॉट ले लिया कि ये तीनों ही दिख रहे हैं खाली। अभी तो आप पूरी लोकेशन दिखा रहे थे, सोफ़ा सेट, ये वो सारा कुछ दिख रहा है। सपोजिंग ड्राइंग रूम है, सब कुछ दिख रहा है, पूरा ड्राइंग रूम, ये मास्टर शॉट हो गया। फिर खाली ये तीन जने दिख रहे हैं, ये थ्री शॉट हो गया। फिर उनके एक्सप्रेशंस खाली लेते हैं तो सिर्फ क्लोजेस दिख रहे हैं, तो वो क्लोज शॉट हो गया। और फिर ये दोनों एंड में बातें कर रहे हैं तो टू शॉट ले लिया, थ्री शॉट, टू शॉट, क्लोजेस, मास्टर शॉट्स, ये चार शॉट मैंने बताया आपको। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, ये खड़ा है और ये खड़ा है, तो खाली इसका क्लोज लेने की जगह इसके कंधे के थ्रू एक यहाँ कैमरा लगाकर हम शॉट लेते हैं कि इसका कंधा भी आएगा और इसका फेस आ जाएगा। वो अब ये क्लोज और ओएस लगभग बराबर के होते हैं, तो समझ नहीं आता, यही मैं कह रहा हूँ, ये बताता भी नहीं है कोई। तो ये तो वैसे अपनी प्रैक्टिस से ही समझ आता है जो हमें आया हुआ, लेकिन मैंने अपनी समझ से भी समझा है, फिर लोगों की, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स से बहुत कुछ सीखा है। तो अब ये हम देखते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी की है कि कहाँ हमें क्लोज लगाना है, अब कहाँ ओएस लगाना है, ये नहीं समझ आता। तो ये मैं बेसिक चीज़, कई इसमें कारण हो सकते हैं, पर एक बेसिक कारण आपको बताता हूँ कि क्लोज कहाँ लगता है और ओएस कहाँ लगता है। जनरली ओएस वहाँ लगता है जहाँ आप बताना चाहते हैं कि भाई साहब ये आदमी किस आदमी से बात कर रहा है। आप एक्सप्रेशन तो खाली इस आदमी के दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये भी बताना चाहते हैं कि वो इस आदमी से बात कर रहा है। जैसे यहाँ तीन आदमी थे, तो अब वो इससे कर रहा है कि उससे कर रहा है, पता नहीं चलेगा ना। तो वो किससे बात कर रहा है स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं आप, तो इसके कंधे से लेंगे आप, तो वो पता चलेगा वो इसको देख रहा है और इससे बात कर रहा है। तो अगर स्पेसिफिकली, मतलब देखिए, जैसे मैं बता रहा था, टू शॉट क्या है, ये दोनों आ रहे हैं लेकिन प्रोफाइल में आ रहे हैं, किसी के भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, टू शॉट।
अब क्लोज क्या है, इसका तो एक्सप्रेशन आ रहा है। अब अगर ये टू शॉट और क्लोज आप दोनों इकट्ठा चाहते हैं कि इसके तो एक्सप्रेशन आए लेकिन ये आदमी भी दिखे, हैं, दोनों हों, तो टू शॉट और क्लोज इकट्ठा चाहते हैं आप, तो ये हो गया ओएस, मतलब टू शॉट और क्लोज के बीच में। इसका क्लोज दिख रहा है और पूरा टू शॉट तो नहीं है लेकिन इसका कंधा आ रहा है, तो ये हो गया ओवर द हेड शोल्डर। ओएस कहा जाता है ओवर द शोल्डर, तो हेड के थ्रू लेते हैं या ओवर द शोल्डर लेते हैं, ऐसे लिया जाता है। ओएस बोलते हैं ओवर द शोल्डर शॉट। तो क्लोज हो गया, टू शॉट हो गया, थ्री शॉट हो गया, ओवर द हेड शोल्डर हो गया, मास्टर हो गया। तो ये हैं जनरली शॉट्स। अब कैमरा मूवमेंट्स के आते हैं, कैमरे के हिसाब से क्या क्या शॉट होते हैं। अब हम कैमरे के थ्रू देखेंगे। जब हमने ये कैमरा रखा तो एक तो जैसे हमने बताया वाइड शॉट, जो मास्टर शॉट होता है, सबसे बड़ा शॉट आपने ले लिया। अब कभी कभी क्या करते हैं हम कि ये सब खड़े हैं, जैसे एक इधर है, एक इधर है, एक सामने है, तो हम यूं कैमरा पीछे रखा हुआ, तीनों दिख रहे हैं, और धीरे धीरे कैमरा लेते हुए एक बीच वाले आदमी के क्लोज में आ गए। पीछे से चले जहाँ तीनों दिख रहे हैं, ये मास्टर शॉट कह सकते हैं आप। और चलते चलते आप जो बीच में है उसका फेस दिख रहा है। तो फ्रॉम मास्टर टू क्लोज जब जाते हैं और कैमरा मूव करता है तो उसे ट्रॉली इन शॉट बोलते हैं। तो कैमरा मूवमेंट के साथ साथ क्या क्या शॉट्स होते हैं वो भी मैं सिखा रहा हूँ आपको। कहाँ यूज़ होगा आप देखिए, इस तरह से आया, और यही पहले क्लोज लें और पीछे आ जाएं जब तीनों दिखें, क्लोज टू मास्टर, तो ये ट्रॉली आउट हो गया। आजकल ट्रॉली इन ट्रॉली आउट ज़्यादा होता है, पर उसके लिए आपको ट्रैक चाहिए होगा, ट्रॉली चाहिए होंगी। अगर ट्रॉली नहीं है, एक ही कैमरा है, खड़ा है स्टैंड पे, तो क्या, तो हम जूम इन एंड जूम आउट करते हैं। कैमरा पहले बड़ा दिखा रहा है और यूँ छोटा हो जाता है, छोटा दिखा रहा है और फिर बड़ा हो जाता है। जूम इन बड़े से छोटा, जूम आउट छोटे से बड़ा। अब सपोजिंग ये आर्टिस्ट इधर से इधर जा रहा है, कैमरा आपका स्टैटिक है सपोजिंग, तो यूँ पैन करते हैं इससे, तो राइट पैन, लेफ्ट पैन, ऊपर करते हैं टिल्ट अप, टिल्ट डाउन। तो एक कैमरे जब स्टैंड पर है, टिल्ट अप ऊपर का यूँ ऊपर जाएगा, टिल्ट डाउन नीचे, फिर अगर पैन करना है तो लेफ्ट और राइट पैन। तो ये स्टैटिक कैमरे में आ गया। ट्रॉली इन अंदर की तरफ जाना, ट्रॉली आउट बाहर की तरफ आना, और भी कोई शॉट। अरे अब आजकल तो इतने इक्विपमेंट्स आ गए, फिर क्रेन होती है, जिमी जीप होती है, नए नए इक्विपमेंट्स आ गए, तो बड़े मज़ेदार शॉट्स लिए जा सकते हैं। राउंड ट्रॉली होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के कैमरा शॉट्स होते हैं। क्या शॉट्स होते हैं, तो अब एक सीन है, अब वो आपने देखा कि इनेक्ट करेगा बंदे, एक सीन पूरा इनेक्ट करा लिया। अब इसमें क्या क्या शॉट्स आपने लेने हैं, मास्टर लेने हैं, 3 शॉट लेने हैं, 2 शॉट लेने हैं, ओएस लेना है, तो वो सब आपको सोचना पड़ता है हर सीन के लिए, जिसे शॉट डिवीज़न कहते हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डायरेक्टर का मेन काम है शूटिंग, और शूटिंग के टाइम मेन काम है क्या शॉट्स लेने हैं, जिसे शॉट डिवीज़न कहते हैं। आपने पूरे सीन को क्या क्या शॉट लेने हैं उसमें डिवाइड कर दिया। तो अब कैसे कैसे लेने वो प्रैक्टिस से बनता है, वो मैं अगले लेक्चर में लूँगा, क्योंकि वो ख्याल करना पड़ता है कई चीज़ों का। हमें कभी कभी अपने बजट का भी ख्याल करना पड़ता है, तो कई चीज़ों का ख्याल करते हुए, तो वो मैं बाद में लूँगा। अभी ये बताया जा रहा है आपको कि एक सीन आया, उसको कई शॉट्स में बांटा जाता है, तो कई शॉट्स लेने पड़ते हैं। हर सीन का क्या क्या शॉट होंगे ये डायरेक्टर को पता होना चाहिए, या वो होमवर्क करके आ जाए, और उसे शॉट डिवीज़न कहते हैं। डायरेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट काम शॉट डिवीज़न, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम, और जो एक्टर है उनसे एक्टिंग कराना। यस, ये 2 मेन काम हैं शूटिंग के टाइम पर।
शूटिंग ही इम्पोर्टेंट है डायरेक्टर के लिए, बाकी के लिए तो काफ़ी लोग होते हैं। तो मैं अभी शूटिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एक्टर से एक्टिंग कराना। बाकी आर्ट डायरेक्टर होता है जो प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखता है, उसके बाद मेकअप मैन होता है जो मेकअप का ख्याल रखता है, कॉस्ट्यूम होता है। डायरेक्टर को हर चीज़ आनी चाहिए कि इसने मेकअप ठीक किया कि नहीं, इसने कॉस्ट्यूम ठीक पहना है कि नहीं, पर वो करने वाले अलग अलग होते हैं। और डायरेक्टर को ना भी आएगा तो चलेगा वो कॉस्ट्यूम वगैरह, लेकिन ये जो चीज़ें तो मेन है उसकी शॉट डिवीज़न और परफॉर्मेंस निकलाना। और इसके बाद फिर जैसे मैंने बताया खूब सारे शॉट्स बन गए शूटिंग के टाइम, अब उनको लगाया जाता है, जोड़ा जाता है, जो ख़राब होते हैं हटाया जाता है, तो जिसे हम एडिटिंग कहते हैं। जो एडिटर करता है, मैं तो खैर खुद ही करता हूँ, तो पर डायरेक्टर को भी नॉलेज होनी चाहिए, पर नहीं भी होगी तो चलेगा, एडिटर करके दे देगा। पर अब डायरेक्टर उसमें एक्स्ट्रा नहीं डाल पाएगा, ये ध्यान रखना। नॉलेज उसकी भी होनी चाहिए। मुझे तो काफ़ी अच्छी नॉलेज है, मैंने एडिटर्स, बड़े बड़े एडिटर से भी एडिटिंग के गुण भी सीखे हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है फिल्म्स आर मेड और र्यून्ड एट एडिटिंग टेबल। एडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक ख़राब पिक्चर को भी बढ़िया बनाया जा सकता है एडिटिंग से, और एक अच्छी पिक्चर को भी र्यून किया जा सकता है ख़राब एडिटिंग से। तो फिर एडिटिंग होती है। उसके बाद म्यूज़िक डायरेक्टर म्यूज़िक देता है। मैंने तो खुद म्यूज़िक डायरेक्शन का भी काम किया हुआ है, सभी काम किया, सभी सीखा हुआ है। वैसे मेनली आई एम एन एक्टर राइटर डायरेक्टर जो एडिटिंग खुद करता है, तो आई एम मेनली इन एक्टिंग राइटिंग एंड डायरेक्शन, बट म्यूज़िक की भी नॉलेज है मुझे। तो खैर बहुत आगे की भी नॉलेज है, वो जो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ठीक है अब म्यूज़िक भी आ गया, म्यूज़िक डल गया, फिर कलर करेक्शन होता है, लाइट मैचिंग होती है, डीआई होता है, कुछ विजुअल इफेक्ट्स देने हैं आपने वो भी आ सकते हैं, फिर साउंड इफेक्ट्स आते हैं, डबिंग होती है। अगर बहुत जैसे कि नॉइस है तो डबिंग की जाती है, तो मैंने तो डबिंग भी खुद कराई हुई है। तो डबिंग हो गई, म्यूज़िक हो गया, और फिर आपके साउंड इफेक्ट हो गए, इन तीनों की मिक्सिंग होती है। ये पोस्ट प्रोडक्शन कहलाता है, जैसे मैंने बताया था आपको। ये लेक्चर मैं पहले ले चुका हूँ। एडिटिंग और म्यूज़िक, डबिंग और फिर मिक्सिंग, ये सब पोस्ट प्रोडक्शन में आता है, CCDI एंड ऑल दैट, VX। तो ये सब हो गया तो आपकी फिल्म तैयार हो गई। मेन काम तो हम फिल्म तैयार करने की बात कर रहे हैं। दिस इज़ फिल्म मेकिंग, जिसके 3 प्रोसेस हैं। एक तो स्टोरी से आपको स्क्रिप्ट बनाना है, तो स्क्रिप्ट अगर आपकी तैयार है तो 3 प्रोसेस। एक शूट करना है, लेकिन शूट से पहले तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। तो प्री प्रोडक्शन, शूटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन, 3 स्टेजेस। शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ डायरेक्टर आपका शूटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप डायरेक्टर हैं तो आपके 2 काम हैं, शॉट डिवाइड करना और परफॉर्मेंस निकालना। लेकिन उससे पहले आपको असिस्टेंट का काम करना पड़ता है, फिर आप धीरे धीरे बढ़ते हैं। पर मेन काम आपका यही होगा, ये 2 चीज़ें सीखना, जो आपको 10 साल तक सिखाई नहीं दे जाती हैं, खुद ही या तो सीखनी पड़ती हैं। मैंने तो खुद सीख के बहुत तजुर्बा लिया है, फिर लोगों से लिया है, फिर बेहद शूटिंग एंड प्रैक्टिस की है। हम तो क्या कहते हैं, रिसर्च वर्क भी करते थे कि शूट कर लिया, फिर एडिट भी। सपोजिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके खिलाफ एडिट करें तो कैसा होगा। तो बहुत एज डायरेक्टर इज़ अ कैप्टन ऑफ शिप, बहुत उसके लिए काम होता है, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए, एक जुनून चाहिए। क्योंकि ये तो मैंने छोटी सी बात बताई, पर एक डायरेक्टर को शॉट डिवीज़न और परफॉर्मेंस आना ही चाहिए, प्लस कॉस्ट्यूम, मेकअप, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस ही इतनी सारी टीम को लेके चलना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन, एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, बड़ी जितनी अच्छी क्वालिटीज़ हों जो मेरी हैं, बिकॉज आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड FII और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुका हूँ बहुत बड़ी कंपनी में। तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, इसकी तो क्वालिटी है। ट्रेनिंग देना, टीम को इंस्पायर रखना बढ़िया काम करने के लिए, वो मुझे सारा शूटिंग पे काम आता है। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे हम फिल्म मेकिंग को एफिशिएंट बनाएं, वो भी मैं यूज़ करता हूँ। तो ये थी फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन की, डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है और कैसे करें, क्या क्या शॉट्स होते हैं, ये सब मैंने आपको बेसिक सिखाया है। इसके बाद तो स्काई इज़ द लिमिट। जी हाँ, और भी काफ़ी मैं लेक्चर्स लेके आऊँगा।
जिसमें कुछ स्पेशल चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। और फिल्म मेकिंग आप ये समझ लीजिए कि कहानी से स्क्रिप्ट ऐसे सीन्स में बांट दिया जाता है, उन सीन्स को एक्टर इनेक्ट करते हैं। अब सपोजिंग इनेक्ट कर रहे हैं कि स्टेज ड्रामा है, स्टेज ड्रामा को आप कैमरे से शूट कर लें तो फिल्म बन गई। लेकिन स्टेज ड्रामा में प्रोफाइल्स आएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे, तो कई प्रकार के शॉट्स लिए जाते हैं, तो वो शॉट्स आपको पता होना चाहिए। मास्टर शॉट, फिर मिड मास्टर भी आ सकता है, 3 शॉट, 2 शॉट, सिंगल क्लोजेस, ओवर द हेड या ओवर द शोल्डर शॉट्स आ सकते हैं। फिर अगर ट्रॉली इन ट्रॉली आउट के कैमरा मूवमेंट से किस तरह से और बेहतरीन बनाया जाए फिल्म मेकिंग को, तो वो शॉट्स आ सकते हैं। अब कहाँ क्या शॉट, क्योंकि होता क्या है, एक सीन को आप 10 तरह से पिक्चराइज कर सकते हैं, तो क्या क्या शॉट्स लिया जाए, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। और ये एक्सपीरियंस से ही आती है। जैसे अब तो हमें बहुत एक्सपीरियंस हो गया, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो तो के माइंड में ही होता है, तो जैसे हम लोगों के, तो लेकिन पूरी तैयारी से जाइए तो और भी अच्छा है। पर सम रीजनिंग, सम वो, जैसे मैंने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके बनाई है कि ऐसा शॉट लेंगे तो यहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, कहाँ ऐसा शॉट आना चाहिए, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये था बेसिक लेक्चर ऑन फिल्म डायरेक्शन, आपको समझाने के लिए कि फिल्म मेकिंग, फिल्म डायरेक्शन क्या है।